बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए। एक बहुत ही अच्छी खबर है और खबर हाई कोर्ट से है, जिसमें कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज बिल्कुल भरमार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में हमारी खबरें दिखाई जा रही हैं। तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है और एक विभाग की जीत नहीं है, ये लगभग सभी विभागों की जीत है। क्योंकि आप सभी को पता है, यदि हाई कोर्ट किसी एक विभाग के लिए ऐसी योजना लागू करता है या आदेश पारित करता है तो वो आदेश सभी विभागों पर लागू होता है, क्योंकि उस आदेश के थ्रू अन्य कर्मचारी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना स्टे ऑर्डर ला करके वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें, वो ये देखिए शाजापुर दैनिक भास्कर की तस्वीर, ये देखिए मृदुभाषी जो अखबार है उसकी तस्वीर, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर, ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की जीत हुई है। और जो न्यायाधीश महोदय ने कहा है, जो हाथ गाड़ी चला सकते हैं वह हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, ये न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी जी का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का कथन है, जो इन्होंने अपने आदेश में मेंशन किया था, है ना। तो जो हमारे वोकेशनल टीचर थे उनकी बड़ी जीत हुई है। ये रिट याचिका नंबर है 24/098/2024। इसको आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो साथियों, खुशखबरी है। चलिए एक खबर को जान लेते हैं, क्या खबर है पूरी विस्तार से, क्योंकि काफी लोगों ने इसको छापा है प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। मृदुभाषी की देखिए, हम बता दें आपको, मध्य प्रदेश के व्यवसायिक प्रशिक्षकों के अधिकार और सम्मान को हाई कोर्ट ने किया सुरक्षित। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है हमारे वोकेशनल टीचर्स के लिए, साथ में उनके तमाम आउटसोर्स कर्मचारी जो तमाम विभागों में काम करते हैं, उनको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता था, अब वो इस आदेश को लेकर के हाई कोर्ट जाएं और स्टे ला सकते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पारित निर्णय से प्रदेश के 3,386 व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने राहत की सांस ली और अपने रोजगार पर आए संकट को दूर करने के लिए माननीय न्यायालय को अपना आभार व्यक्त किया। लोक शिक्षण सचिवालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अनुबंध पर कार्यरत, अनुबंध समझ पा रहे हैं ना, ये आउटसोर्स कर्मचारी थे ना, पर कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं अचानक 31 मई 2024 को एक आदेश के द्वारा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद पूर्व से अनुबंधित विभिन्न बीटीपी के अनुबंध को समय पूर्व समाप्त कर नए बीटीपी को अनुबंध कर जुलाई में नए प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया था। डीपीआई द्वारा ठीक इसी प्रकार की स्थिति 2021 में भी निर्मित की गई थी, जिसके विरोध में व्यवसायिक प्रशिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित नीति को आधार मानकर 2022 में आदेश पारित किया कि एक अनुबंधित कर्मचारी को दूसरे अनुबंधित कर्मचारी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके लोक शिक्षण सचिवालय मध्य प्रदेश ने वर्तमान सत्र 24 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए पुनः 6 से 9 वर्ष की सेवाएं दे चुके पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षकों की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी। उन्हें सेवा में बने रहने के लिए पुनः नए सिरे से चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित होकर आने के लिए बाध्य किया गया। चयन प्रक्रिया ऐसी कि कई कंपनियां, अलग अलग कंपनी इसमें काम करती थी साथियों, तो जिसमें कई इंटरव्यू होते थे, कई जगह लिखित परीक्षा होती थी। इस प्रकार से हमारे साथियों को बाहर किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने एकता दिखाई और आज इनको जो जीत है इनके कदमों में आई, जिसके विरुद्ध व्यवसाय प्रशिक्षकों को पुनः माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। नवीन व्यवसाय प्रशिक्षक महासंघ एनबीटीवी ने नेतृत्व करते हुए प्रदेश भर के विभिन्न व्यवसाय प्रशिक्षकों की समस्याओं को वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर एवं उनकी टीम अधिवक्ता भूपेश तिवारी, अधिवक्ता रामरेश कटारे के माध्यम से याचिका दायर करते हुए उच्च न्यायालय में लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश को चुनौती दी। व्यवसायिक प्रशिक्षकों के मामले को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की बेंच में अधिवक्ता शशांक शेखर ने कुशलता और विस्तार से प्रस्तुत कर पैरवी की। मामला कोर्ट में प्रस्तुत होते ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, परंतु डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय ने स्टे ऑर्डर को गंभीरता से लेने के बजाय भर्ती प्रक्रिया जारी रखी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने न्यायालय की अवहेलना का नोटिस लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल आयुक्त को भेजा। तब कहीं जाकर उक्त कार्यालय को आनन फानन में नई जो भर्ती हो रही थी, नई ज्वाइनिंग स्थगित करने के आदेश निकालने पड़े। कोर्ट में लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से दलील रखी गई कि अभी कार्यरत प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं है एवं शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करते, जबकि उल्लेखनीय है कि कुशल संचालित 15 ट्रेड्स में से केवल 4 ट्रेड में ही शैक्षणिक योग्यता में आंशिक परिवर्तन हुआ था, जिसकी योग्यता को भी अधिकतम प्रशिक्षक पूर्ण करते थे। इसके चलते लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने प्रदेश के सभी व्यवसायिक प्रशिक्षकों को नौकरी से बाहर कर रास्ता दिखाया, जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था। विभाग ने कुछ ट्रेडों में क्वालिफिकेशन को अपने से ही बदलाव कर दिया, जबकि पूरे भारत में डायरेक्शन भोपाल की गाइडलाइन को माना जाता है। गौरतलब है कुछ ट्रेड और क्वालिफिकेशन के संबंध
ही नहीं बैठ रहा था। उक्त समस्त परिस्थितियों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक शेखर जी ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। अधिवक्ता महोदय की माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के आलोक में तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण दलीलों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवसाय प्रशिक्षकों के हित में यह माना कि एक ही पद के लिए बार बार चयन प्रक्रिया से गुजरना अनीतिपूर्ण एवं अन्याय है, इसलिए इन कर्मचारियों को ही उनके स्थान पर रखा जाए। यदि सरकार चाहती है तो नए व्यक्तियों की भर्ती सरकार करना चाहती है तो नए पद सृजित करे और वहां पे नई भर्ती करे। ये माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन था स्पष्ट रूप से, और शशांक शेखर जो कि अधिवक्ता थे, वकील महोदय थे, बहुत अच्छी पैरवी की। ऐसे वकीलों से ही आप काम करवाएं जो हाईकोर्ट में आपकी बात अच्छे से रख सकें। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। अब आउटसोर्स कर्मचारी भी किसी से कम नहीं है। अब आउटसोर्स कर्मचारी भी अपने हक अधिकार के लिए हाईकोर्ट जा सकता है। ऐसा श्रम विभाग से भी आदेश जारी हो चुका है। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। मत डरिए, अपनी आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको भी दिक्कत है तो आप भी कोर्ट जाइए। AWP नंबर मैं बता दूंगा आपको फिर से एक बार। इस WP नंबर के थ्रू आप भी कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आप निश्चित रूप से अपना स्टे ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, रिट एच का 24/098। और आप जा सकते हैं शशांक जैन जी के पास जो कि वकील महोदय थे, उनसे संपर्क कर सकते हैं और वहां पे अपना केस दायर कर सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम हर प्रकार से आपको खबर देते हैं, हर प्रकार से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे स्तर तक आपकी आवाज उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।